हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या करेंट अफेयर देखेंगे। आप लोग बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हमको देखना है, तो आज हम क्या खेल कूद से संबंधित करेंट अफेयर देखेंगे, है ना। सबसे पहले खेल कूद में हम क्या देखेंगे, स्पोर्ट्स में पुरस्कार देख लेंगे जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। जो जैसे हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, और इसके बारे में भी देख लेंगे कि इसका प्रारंभ कब हुआ और ये किसको दिया जाता है और इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो ये तीनों भी हम इसके साथ साथ में पढ़ेंगे। और जो 2024 में दिए गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो 4 व्यक्तियों को दिया है। उसी प्रकार जो अर्जुन पुरस्कार है 2024 में, वो कितने व्यक्तियों को, तो 32 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिए हैं। इसके बाद हम द्रोणाचार्य देखेंगे और जो 2 अन्य पुरस्कार है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम क्या था, तो पहले नाम क्या था इसका और परिवर्तित कब हुआ ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके पहला क्या नाम था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये इसका प्रारंभिक, जब इसकी प्रारंभ किया था तब की थी। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1991-92 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए। इसके बाद हम देखेंगे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो नाम कब किया गया, तो कब किया गया, तो 6 अगस्त 2021 को नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसका नाम क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि जिनको क्या बोलते हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ये डेट भी हमको याद रखनी है कि खेलकूद दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। और किसके जन्म दिवस पर, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से ये संबंधित है। इनकी कप्तानी में भारत ने 48 में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, है ना। तो ये इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे ओलंपिक खेल हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, ग्रीष्मकालीन हुए। तो ये सारे जो ओलंपिक खेल है, इसके बाद हम एशियाई खेलों के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। हम करेंट अफेयर से रिलेटेड भी स्पोर्ट्स पढ़ेंगे और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखते चलेंगे। तो ये हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित पुरानी चीज़ें होगी। जैसे पहले इसका नाम क्या था, प्रारंभ कब हुआ था और राशि कितनी दी जाती है, और जो नाम परिवर्तित किया था वो किस डेट को किया गया था। अब हम देखेंगे 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो 4 व्यक्तियों को दिया गया। इसके हमको नाम याद रखने और संबंधित खेल याद रखने, बस इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो डी गुकेश, तो ये किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में सबसे युवा शतरंज का खिताब जीता था। हरमनप्रीत सिंह, ये किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। हॉकी में ओलंपिक में क्या मिला था, अभी कांस्य पदक मिला था। उस टीम में हरमनप्रीत क्या थे, शामिल थे। इसके बाद हम देखेंगे प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार किससे, पैरा एथलीट है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे मनु भाकर, तो मनु भाकर किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। अभी इन्होंने जो पैरा ओलंपिक हुआ था उन्होंने इसमें पदक जीता था। इसके बाद हम देखेंगे अर्जुन पुरस्कार। अब इसका हम देख लेते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ और अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। और इससे हम ये भी देख लेते हैं सबसे पहले जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है सबसे प्रथम किसको मिला था, प्रथम बार तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ
आनंद। और ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। जब हम एक एक करके सारे जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, तब जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके बारे में भी हम देखेंगे, जैसे विश्वनाथ आनंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में प्रारंभ हुआ था। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। तो दो चीज़ें हमको याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि कभी एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस में आप बताइए किस 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 खेल की स्थापना पहले हुई। तो हम अर्जुन पुरस्कार देखेंगे। अभी हाल ही में 2024 में कितने व्यक्तियों का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 32 व्यक्तियों का अर्जुन पुरस्कार मिला। हमको सिर्फ उसके नाम याद रखने, ताकि अगर इनमें से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से तो आपको आ सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार निम्न में से किन व्यक्तियों को नहीं मिला। तो ये तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा याद रखना। बाकी हमको अर्जुन पुरस्कार में केवल नाम याद रखने, इसमें नाम ही पूछेंगे कि इनमें से किस व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। तो हमको नाम याद रखना है। सबसे पहले ज्योति यारा जी, ये कितनी एथलीस्ट है, मतलब क्या करती हैं? ये रनिंग करती हैं। इसके बाद अनु रानी, ये भी एथलीस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे तो नीतू घाघरा, ये क्या है? ये क्या है? बॉक्सिंग करती हैं। क्या करती हैं? ये बॉक्सिंग करती हैं। इसके बाद देखेंगे स्वीटी बुरा, ये भी क्या करती हैं? बॉक्सिंग। इसके बाद हम देखेंगे तो वतिका अग्रवाल, तो ये क्या है? शतरंज से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे सलीमा टेट, तो ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे व्यक्ति लिखना है और संबंधित खेल, ये दो करके व्यक्ति और संबंधित खेल। इसके बाद हम देखेंगे तो अभिषेक नैन, ये किससे संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे संजय राणा, तो संजय राणा भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जो सेम जैसे सलीम टेक हॉकी है। इसके बाद अभिषेक नैन हॉकी है। संजय राणा भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसके बाद जर्मनप्रीत सिंह, ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से। इसके बाद देखेंगे सुखजीत सिंह, ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे राकेश कुमार, तो पैरा आर्चरी से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे हम तो प्रीति पाल, ये 12वें प्रीति पाल पैरा एथलीट हैं। तो हमने कितने व्यक्तियों को देख लिया? 12 व्यक्तियों को। और हमको कितने व्यक्तियों को पढ़ना है? तो 32। तो अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? 32 को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा अर्जुन पुरस्कार कंप्लीट कर लेंगे। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार वो सिर्फ 2 व्यक्तियों को मिला है। इसके बाद जो द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में, तो वो भी तीन व्यक्तियों को मिला है। तो हम कल के लेक्चर में जो पुरस्कार से संबंधित है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और उसमें कितनी राशि दी जाती है। पहले प्रारंभ में ध्यानचंद पुरस्कार की भी क्या राशि कम थी, ये बाद में इसको बढ़ाया गया है। बाकी हमको बढ़ाने की डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नाम परिवर्तित किया था उसकी डेट हमको याद रखनी। तो 6 अगस्त 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम क्या किया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। और हमको जो 4 व्यक्ति हैं वो याद रखना है और उनसे संबंधित खेल याद रखना है। बाकी हमको जो अर्जुन पुरस्कार है उसमें सिर्फ हमको नाम ही याद रखने की ज़रूरत है। खेल से संबंधित खेल जो किससे संबंधित है ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 4 व्यक्ति हैं तो इसमें से आपसे पूछ सकते हैं। तो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया और अर्जुन पुरस्कार हो गया। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।